जी, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियर है? मैसेज कर दें काइंडली ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी, ऑलराइट। चार्ट पे चलते हैं दोबारा अब। तो ये 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट है, आप लोगों को पता है। और स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे और लिक्विडिटी को हम लोग समझ रहे हैं। तो अब देखें, मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस ने नया हाई लगाया, नया हाई लगाया। तो अब ये हमारे पास क्या है, एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करेगा। अब देखना है हमारे पास लो कौन सा है, लो यहाँ पे है, ठीक है। अब या तो हाई ब्रेक हो या तो लो ब्रेक हो। अगर लो ब्रेक हुआ तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, अगर तो वो हाई ब्रेक हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब देखना है कि पहले हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे पहले हाई ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि हाई ब्रेक बाद में हुआ है, पहले लो ब्रेक हुआ। तो यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है, MSSS हो गया है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS जिसको हम बोलते हैं। आप लोग इसको चोच भी बोल सकते हैं, MSS भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको MSS इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पहले बुलिश था, अब यहाँ पे बेरिश हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, कैंडल क्लोजिंग होने के बाद प्राइस ने नया लो लगाया एंड देन हाई गई। हाई जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, ये हमारे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी के लेवल से ये था, ये हमारे पास लेवल है, ठीक है। प्राइस ने इसको ट्रिगर किया, प्राइस एक्शन वाले यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से ट्रैप हुए और बाद में प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई है, ठीक है। लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे इंटरनल लेवल हैं। ये वाला भी इंटरनल लेवल है, ये भी, ये वाला भी, ये भी। उसके बाद ये ऊपर जो हमारे पास लेवल्स पड़े हुए हैं ये भी इंटरनल लेवल है। एक्सटर्नल कहाँ पे है, ये वाला, जहाँ से मार्केट ने हाई लगाया तो वो हमारे पास एक्सटर्नल हाई है एंड देन ये हमारे पास एक्सटर्नल लो है। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद प्राइस ने लो लगाया एंड देन हाई एंड देन ड्रॉप। ड्रॉप होने के बाद प्राइस ने नया लो लगाया, तो वो हमारा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस ने लो लगाया एंड देन फिर लोअर हाई। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, ये अब हम वो कहानी आ गई है कि हमने जोन्स तो देख लिए, अब इंट्री मॉड्यूल क्या है। अब ये जब मैंने ये लो ड्रा किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास एक्सटर्नल हाई है या एक्सटर्नल लो है। हम लोग बाय एंड सेलिंग कहाँ से करेंगे, एक्सटर्नल लेवल से करेंगे। तो ये एक्सटर्नल लो है जो मैंने ड्रा किया हुआ था। मैं क्या करूँगा, इसको मज़ीद आगे एक्सपेंड करूँगा। मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, जस्ट टैप किया एंड देन बाय साइड चली गई है, ठीक है। ये किस बेस पे बाई किया हमने, लिक्विडिटी के बेस पे। लिक्विडिटी पूल है ये सारा का सारा। ये जितनी बड़ी आपको विक नज़र आ रही है, इसने प्रीवियस जो लो है उसकी ऐसा लैंडिंग की है, और इस लो ने प्रीवियस लो की ऐसा लैंडिंग की है। यानी कि लो से लो जैसे हमारे पास बनता जाता है, वो मार्केट क्या है, प्रीवियस ऐसा लैंडिंग करती जाती है, जहाँ पे लोगों के कलेक्शन एसल पड़े होते हैं। तो मार्केट इस जोन से बाई गई है, बाई चली गई। बाई जाने के बाद अब हमारे पास हाई यहाँ पे था, बाई गई एंड देन फिर यहाँ से हमारे पास अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये हाई था, ये हाई अब ब्रेक हो गया। लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, या MSS भी इसको मैं बोल सकता हूँ। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वंस अगेन बुलिश हो गया, बुलिश हुआ है। तो अब हमारी जो रेंज है उसमें ये हाई होगा, ठीक है, और ये लो, ठीक है। इस हाई से लेके इस लो तक जितना भी एरिया है वो सारा का सारा इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल है। लाइक दिस, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल लेवल फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल ली एंड देन यहाँ से मैंने क्या किया,
5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रा कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लो भी ड्रा कर लूँगा, यही वाला जो प्राइस ने नया लो लगाया था। जस्ट विक लूँगा, वीकली एंड ड्रा कर दिया। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट मेरे हाई पॉइंट पे आए या लो पॉइंट पे आए, वहाँ से मैं बाई एंड सेलिंग कर सकता हूँ। लाइक मार्केट मेरे इस लेवल पे आई तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाय करूँगा। ठीक है, बजाय मैं कहाँ से बाय करने के, हम लोग क्या करते हैं विक्स लेने के बजाय, जो मैंने आपको तरीक़ाकार समझाया हुआ है, मिस्टेक क्या करते हैं, विक्स लेने के बजाय कैंडल्स को ले लेते हैं, बॉडी इस तरह से बॉडी लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फिर यहाँ से बाय करने लग जाते हैं। लेकिन प्राइस यहाँ से थोड़ा सा बाय गई है, डाउन आ गई है, आपकी एंट्री कितनी ऊपर से बनी है। तो पिन पॉइंट एंट्री के लिए हमने वेट करना है, मार्केट एटलीस्ट विक्स तक आए, विक्स तक आएगी तो वो हमारे पास स्नाइपर एंट्री बनेगी। ठीक है, लो से लेके मैंने इसको इस तरह से ड्रा कर लेना है। देखें लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने एंड देन बाय साइड चली गई है। इस कैंडल को भी ले सकता हूँ, इस कैंडल के लो को भी ले सकता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री हमारी इस कैंडल के लो से बनेगी, सेकंड एंट्री हमारी इस कैंडल के लो से बनेगी। ठीक है, प्राइस आई है, लिक्विडिटी ली है एंड देन बाय साइड चली गई है। जिन्होंने यहाँ से बाय किया था उनके सारे के सारे एसएल कलेक्ट किए हैं एंड देन बाय साइड चली गई है। अब इंटरनल लेवल पे इसने किस तरह से बिहेव किया है, टोटली ट्रैप किया है इंटरनल लेवल्स पे। सबसे पहले देखो ये है, ये इंटरनल लेवल है ये, और ये इंटरनल लेवल है, सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटी है। देखो मैं क्यों कहता हूँ कि आपने इंटरनल लेवल्स पे ट्रेड नहीं करनी। सबसे पहले देखो प्राइस आई है, पहला टच दिया, पहले टच से तो आप लोग ट्रेड नहीं करते ना, दूसरे पे भी नहीं करते। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। आप लोग यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे सेल की, थोड़ा सा मूव मिला, मार्केट दोबारा उसी जोन में आ गई, चौथा टच दिया, आप लोगों की ट्रेड अभी तक लगी हुई है। फिर मूव दिया, आप लोगों को फिर दोबारा उसी जोन में आ गई, 5 हो गए, दोबारा फिर उसी जोन में। मार्केट जब तक किसी जोन को बार बार टैप करती है तो उस जोन की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाती है, वो जोन उतना वीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, बार बार वहाँ पे टैप कर रही है लेकिन गिर रही है। ठीक है, ज़्यादा गिर नहीं रही, थोड़ा सा गिर रही है, थोड़ा सा आपको मूव देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, सैलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर सैलर स्ट्रॉन्ग होते तो यहाँ से हमें डीपर पुल बैक मिल जाता, यहाँ से डीपर पुल बैक मिलता, मार्केट दोबारा इस जोन में आ जाती। ठीक है, अच्छा पिप्स हमें देखने को मिलता। अब सैलर स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, मार्केट दोबारा बाय साइड चली गई है, हमें कितने टचेस देखने को मिल गए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये जोन हमारा वीक होता जा रहा है, ये जोन ब्रेक हो जाएगा। एसएल कलेक्ट किए इस कैंडल ने, जो हमने एसएल यहाँ पे लगाए थे इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर। ठीक है, एसएल कलेक्ट किए, एसएल हंटिंग इसको बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, सबके एसएल कलेक्ट किए एंड देन सेल साइड देखो यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, सेल साइड आई है। अब जिन लोगों ने पहले यहाँ से सेल किया उनके एसएल कलेक्ट कर लिया, जिन्होंने इस कैंडल को देख के ब्रेकआउट पे बाय कर लिया, फिर उनको ट्रैप कर लिया। उन्होंने एसएल कहाँ लगाए होंगे, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, सब के सब मार्केट ने एसएल लिए एंड देन बाय साइड चली गई है। अब इसकी कहानी समझते हैं। ये हमारे पास जोन है, प्राइस आई है, टैप किया, मूव मिला है, अच्छी बात है। दोबारा प्राइस आई है, टैप किया, मूव मिला है, देन बाय साइड चली गई है। अब बार बार आप लोग एक ही जोन को बार बार नहीं ट्राई करोगे। अगर 2 मरतबा आपको मूव मिल गया बहुत अच्छी बात है, तीसरी मरतबा आपने सेल नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सेल करने के बजाय, अगर आप लोग ऊपर इस जोन को देखते हो, अगर यहाँ से आप लोगों को रिजेक्शन मिलती है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। लेकिन क्या है, तरीक़ेकार वही है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ। अगर हमारा ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड में हमने बाय की एंट्री फाइंड करनी है। आप लोग क्या कर रहे हो कि यहाँ से भी सेल कर रहे हो, यहाँ से भी सेल कर रहे हो, यहाँ से भी सेल कर रहे हो, ट्रेंड हमारा बुलिश है तो फंसोगे। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी जोन्स, इंटरनल लिक्विडिटी। अब मार्केट देखो यहाँ से उठी है, सारे की सारी बाय साइड लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही है स्टेप बाय स्टेप। ये बाय साइड लिक्विडिटी का है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, सारे के सारे लिक्विडिटी जो है वो कलेक्ट करेगी एंड देन बाय साइड जाएगी। ये देखो मैंने कितने जोन्स आप लोगों के सामने ड्रा कर दिए।
ये जोन मैंने ड्रॉ किया, प्राइस आई है, यहाँ से ड्रॉप हुई है, मूव मिला है, मूव मिला है आपको, पिप्स में काउंट करें तो पता चल जाएगा। अच्छा ये एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यस। ये हमारे पास मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किए, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्राइस मुसलसल बाय गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया एंड देन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो हमें छोटे छोटे पुल बैक मिले हैं, लेकिन ये वाला हमारे पास जो पुल बैक है ये बड़ा है, तो मैं इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। देखें यहाँ पे ये हमारे पास जो वीक्स का एरिया है, ये सारा का सारा लिक्विडिटी का एरिया है। प्राइस आई है, इसको देखें, लिक्विडिटी को स्वीप किया है एंड देन बाय साइड गई है। उसके बाद इसको देखें, प्राइस आई है, लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यहाँ से बाय साइड चली गई है। ठीक है, ये तरीका है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लिक्विडिटी का पूल है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारे पास लिक्विडिटी है। जोन आप लोग क्या ड्रा करोगे, ये ड्रा करोगे, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग कहोगे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। आप लोग क्या करोगे, इसको ड्रा करोगे, इसको बोलोगे ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ओपन है, प्रीवियस कैंडल है, सेल कैंडल बिफोर बाय। यहाँ पे हमें एफ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एफ भी है। अब आप चाहते हो कि मार्केट डाउन आए, आप चाहते हो मार्केट इस तरह से डाउन आए और यहाँ पे टैप करे एंड देन बाय साइड चली जाए, जो कि पॉसिबल है, जा सकती है। अगर तो यहाँ पे लोगों के ज़्यादा तादाद में एस पड़े होंगे तो फिर वो क्या करेगी, पहले डाउन आएगी, यहाँ पे वीक लगाएगी एंड देन फिर बाय साइड चली जाएगी, एस कलेक्ट करेगी, इसको स्वीप करेगी एंड देन बाय साइड चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है, एटलीस्ट पहली एंट्री आपने इसके मिड से, दूसरी एंट्री आप यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद इसका प्रीवियस डाटा देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास ये जोन आ रहे हैं। देखो मैं जस्ट विक्स ले रहा हूँ, विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग विक्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये जोन हमारे पास अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लीन एरिया है, क्लीन एरिया है। हमारे पास नेक्स्ट जोन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर मैं यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छा मूव मिल रहा है, अच्छे पिप्स मिलेंगे अगर यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिलता है। अगर नहीं तो मैं यहाँ से बाई भी कर सकता हूँ। इस तरह से, इस तरह से जोन्स आप लोगों ने निकालने हैं। अब देखो ये यहाँ पे विक्स आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा। किस तरह से ड्रा करूँगा, ऐसे ड्रा करूँगा जिसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा विक्स कवर हो। देखो, ठीक है, तो अगेन डाउन आएंगे, देन मैं यहाँ से भी ड्रा कर सकता हूँ। क्लियर हो गया टॉपिक, लिक्विडिटी की समझ आ गई है। अब माइक ओपन कर लें शहरियार भाई, अगर कोई सवाल है तो माइक में आप ही बोलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर दें। दिमाग ना खराब कर, चुप कर दें, पता नहीं क्लास देने तेरे ਵਿੱਚ आवाज़ आ रही खांडूआ। जी जी ब्रदर, करें सवाल करें, माइक ओपन करें।
हम सुबह उठेंगे तो एज अ डे ट्रेडर हम पहले क्या करेंगे? अच्छा, चलें मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं पहले इसको ड्राइंग को ना ख़त्म कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सुबह का टाइम है, लोग है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह का टाइम है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, लाइक वन डे। मैं वन डे पे जाऊँगा, वन डे टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे का सबसे पहले हाई एंड लो मार्क करूँगा। आज जितने सवाल आप लोगों ने नहीं किए ना अभी तक, कर लो, बाद में फिर मेरे इनबॉक्स आना पड़ेगा। अभी तो खैर मीटिंग में है, इंशाल्लाह बाद में भी गाइड करते रहेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले, ओहो इतना गंद पड़ा हुआ है, मैं किसी और उस पे चलता हूँ, लाइक forex.com, इधर आता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये सुबह का टाइम है, मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेना है। अभी फ़िलहाल न्यू डे की आपको ये कैंडल चलती हुई नज़र आ रही होगी, न्यू डे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, प्रीवियस डे पिछले दिन की, यानी कि कल की, कल कल वाली जो कैंडल होगी उसका आपने हाई और लो मार्क करना है। ये मैंने ये वाली आपने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। इसका मैंने जस्ट इसका टॉप से इसका हाई लिया और दोबारा ट्रेंड लाइन ली, इसका मैंने लो ले लिया है, ठीक है। मार्क कर लिया मैंने हाई एंड लो। उसके बाद मैंने शिफ्ट हो जाना है इसके ऊपर 4 आवर के टाइम फ्रेम में, जो कि वन डे से छोटा टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद मैंने देखना है कि मेरे पास कौन कौन से मेजर जोन्स हैं। लाइक दिस, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। मार्केट मुझे अप साइड जाती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे देखें, बड़े ट्रेंड में, बड़े टाइम फ्रेम में देख लें मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अब मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मैंने क्या करना है, बाइक एंट्री बनानी है, ठीक है, बाइक एंट्री बनानी है। अब मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, मुझे यहाँ पे पता चला कि मैंने एटलीस्ट सबसे पहले इन जोन्स को देखना है, यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया को देखना है, यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ करने हैं, इसके मज़ीद नीचे नहीं जाना, इसके मज़ीद नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनको टारगेट करूँगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले क्या है, एफ वी जी, एफ वी जी नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप 4 आवर का। ये मैंने जोन ड्रा किया, इसको मैं बोलूँगा एफ वी जी 4 आवर, 4 आवर का एफ वी जी मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब मैंने क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रा करने हैं। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर लिया। अब मुझे बताओ, ये मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किया ये सही किया है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या इनवैलिड है? इसको मैं बोलूँगा ऑर्डर ब्लॉक ओ बी, ऑर्डर ब्लॉक ओपन। या अगर मैं इस जोन को, जी जी मुझे मैसेज करके बताएं कि ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किया ये करेक्ट है या नहीं। ऑर्डर ब्लॉक भी ले लिया और एफ वी जी भी ले लिया। इसको मैं बोलता हूँ ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ वी जी सेटअप, प्रॉपर एक जोन बन गया, बड़ा जोन, ठीक है। मैसेज किया मुझे, ये बताएं ऑर्डर ब्लॉक करेक्ट है, वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड है, कैसे वैलिड है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। क्योंकि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में पहली कैटेगरी पूरी हो रही है कि उसमें फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसके प्रीवियस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली हो, उसने लिक्विडिटी ली है, नहीं ली, नहीं ली, तो इसकी वजह से अब हमारा ये वाला जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ये इनवैलिड है। इसकी लिक्विडिटी, इसकी देखें विक, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे उसके जो प्रीवियस कैंडल होगी उसकी विक जो है ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसकी विक देखें यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करूँगा। खैर मैंने ड्रा किया एफ वी जी से, अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि ये जस्ट मेरा एफ वी जी है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है,
तो फिर अब मैं क्या करूँगा, FVG4 ऑन। अब एक किस्म का मेरे पास एक ज़ोन आ गया, ज़ोन आ गया। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट क्या आए, आज के दिन मेरे इस ज़ोन में आए तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। अब मेरे माइंड में फ़ौरन ये क्वेश्चन आ गया कि यार ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम का ज़ोन बनाया, ये तो बहुत बड़ा है। अब इसको मैंने क्या करना है, छोटा करना है। बहुत बड़ा ज़ोन है, अब इसको मैंने छोटा करना है। छोटा करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 1 आवर में गया। 1 आवर में जाने के बाद इसी ज़ोन के अंदर मैंने देखना है और मुझे कौन से ज़ोन मिल रहे हैं, कौन से लेवल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। अभी इस ज़ोन के अंदर मैं आ गया हूँ। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। आने के बाद अब मैं देखूँगा कि यहाँ पे मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखने को मिल रहा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल लेने के बाद ये मैंने एफवीजी ड्रा किया। ठीक है, अब जो ज़ोन हमें बता रहा था कि हमारी एंट्री बनती है, पहली एंट्री 4384 पे। अब ज़ोन हमारा छोटा हो गया, वो बता रहा है कि हमारी पहली एंट्री कहाँ बनती है, कितना नीचे कर दिया उसने, 4355 पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये क्या है, एफवीजी। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, एफवीजी 1 आवर, 1 आवर का एफवीजी है। अब मैं इस वाले को डल कर देता हूँ। ये 1 आवर का एफवीजी मैंने ड्रा किया है। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने आप लोगों को ब्रेकर ब्लॉक पढ़ाया है, ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर नो ब्लॉक सर भी जी, एक, नो सर जी, मैंने आपको ग्रुप में बताया कि आपने हमें ये नहीं बताया। ब्रेकर मैं ब्लॉक रह गया। जी, जी सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक रह गया। ठीक है, मैं ना पीपीटी वाली शायद उसमें मैंने ऐड किया हो, अगर ऐड किया होगा फिर तो मुझे पढ़ाना चाहिए। मैं देखता हूँ 2 मिनट, वरना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अगर वो वही जो हमने एफवीजी देखा था कि बुलिश एफवीजी होता है, बेरिश एफवीजी होता है, एफवीजी हमारा फेल हो जाए तो वो आईएफवीजी का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो जाए तो वो फिर ब्रेकर ब्लॉक का काम करता है। समझ आ गई? मैं ओके सर। चार्ट पे भी समझा देता हूँ। पहले मैं स्लाइड में देखता हूँ, अगर तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाला टॉपिक पढ़ाया है तो उसमें फिर ये पीपीटी में होना चाहिए। वेयर इज़ ऑर्डर ब्लॉक, लाइक ये होगा, ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी बुलिश है, बेरिश है। ये रहा ब्रेकर ब्लॉक, मैंने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया मैंने। फिर एक स्लाइड मिस हो गई थी उस दिन, जिस दिन मैंने वो भी पढ़ाया आप लोगों को। ये वाली है, देखें इसमें तो ऐड है ब्रेकर ब्लॉक। चले मैं समझाता हूँ। मतलब सर जी इज़ अ डे ट्रेडर। जब हम सुबह उठेंगे, फर्स्ट जो है हम न्यूज़ चेक करेंगे। न्यूज़ के बाद जो है हम इस तरह चार्ट ओपन करके हाँ जी, हर टाइम पे हाँ जी, हाँ जी, जोन्स ड्रा करेंगे। जी सर ज़ोन्स ड्रा करेंगे। सर आपने हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बताई हुई है। सर ये तो बहुत सारी है। हम तो सर अप्लाई नहीं करेंगे सर। सर तो आप हमें कौन-सा रिकमेंड करते हैं कि आप इन तीनों को या इन दोनों को जो है आप लोग जो है मास्टर कर लें? ये ना, अगर मैं अपनी सजेशन दूँ तो बहुत सिंपल, अगर आप लेके चलोगे तो सबसे बेहतर जो है आप सिंपल ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट में सिंपल हमने एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल देखने होते हैं। जो भी लेवल हमारा ब्रेक होगा आप लोग उसी साइड पे एंटर हो जाओगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी है आप एसएमसी को टच करें। एसएमसी में आप एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को देखें, और तीसरी चीज़ लिक्विडिटी को। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एसएमसी को नहीं देखना, आपने एसएमसी तो सीखी है, समझा दी है मैंने आप लोगों को, लेकिन एसएमसी को नहीं देखना, फिर आप इंगल्फिंग स्ट्रेटजी को पकड़ सकते हैं, इंगल्फिंग को। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। आप लोगों ने जो चार्ट पैटर्न्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसको जस्ट आप लोगों ने मार्केट में देखना है, टच करना है कि कोई पैटर्न अगर बनता है तो उसको आप जो है वो देख के ट्रेड बना सकते हैं कभी-कभी, लेकिन इसको एज़ अ स्ट्रैटेजी के तौर पे नहीं आपने यूज़ करना पैटर्न्स को, क्योंकि मोस्टली पैटर्न्स फेल होते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फर्स्ट क्या है, आप लोग ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो, जिसमें आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करोगे, फाइंड करोगे, जो भी लेवल आपका ब्रेक होगा आप उसी साइड पे जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है आप एसएमसी को टच करोगे। एसएमसी में एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है,
इन 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाओ, फिर बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तीसरा कंसेप्ट इंगल्फिंग का है। इंगल्फिंग का मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, बुलिश और बेरिश इंगल्फ। समझ आ गई? आप इसको भी देख सकते हो। करेक्ट है? अंडरस्टैंड? जी सर, ये 3 चीज़ें जज़ाकल्लाह मैंने आपको बहुत प्रेफ़र कर दी हैं। इन 3 में जी, से किसी एक को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर है। अब हर बंदे का माइंड जो है वो अलग है। मेरा माइंड अलग है, आपका माइंड अलग होगा। मुझे जो जी चीज़ सर, समझ आ रही है, हो सकता है वो चीज़ आपको ना समझ आए। ठीक है? जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, हो सकता है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। हर बंदा एक जी जैसा काम नहीं कर सकता। अगर हर बंदा एक ही जैसा काम कर ले, तो यकीन करें इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान हो जाए। सारे बंदे यही काम कर लें। ठीक है? सर जी ओबी जो है वो सेम रेज़िडेंस एंड सपोर्ट की तरह है सर। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। बस जब हमने वो भी ड्रा कर लिया ना, तो हमने बस उसके प्रीवियस पे आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दे के ना, उसके प्रीवियस पे बस एक लिक्विडिटी को चेक कर लेना, ठीक है? ओके कि सर, लिक्विडिटी तो नहीं है वहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोग ट्रैप हो जाओ, ये चीज़ें देखनी है। अब मुझे थोड़ा-सा कवर करने दें, कंप्लीट करने दें। ओके ये सर जी। हाँ जी, ये मैंने ब्रेकर ब्लॉक भी अभी मैं आपको इसी में कवर करता हूँ। ये देखो, ये मैंने ज़ोन ड्रा किया। अभी मैंने ज़ोन 4 आर का ड्रा किया हुआ था, जो कि बहुत बड़ा हमारा ज़ोन बन रहा था। आप लोग क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे-जैसे शिफ्ट होगे आपका ज़ोन छोटा होता जाएगा। आप लोगों को मज़ीद उसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने एफवीजी ड्रा किया है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनवैलिड है अभी भी, इनवैलिड है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम इसके प्रीवियस ये स्विंग हाई को देखो, ये स्विंग हाई। हम लोग सबसे पहले इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, बेरिश इंगल्फ है। बेरिश इंगल्फ है, पहली कैंडल बाई की है, दूसरी कैंडल सेल की है। सेल की कैंडल ने इसको इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, बेरिश इंगल्फ है, ठीक है? मैं इसको ड्रा करूँगा, मार्केट इस जोन में आए तो पहली एंट्री अब हमारी यहाँ से बनती है H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है? जिसमें हमारा बेरिश इंगल्फ भी कवर हो जाएगा और एफवीजी भी कवर हो जाएगा, यानी कि हमारी एंट्री यहाँ से बनती है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या है, इसको हम बोलेंगे बुलिश क्या बोलते हैं यार, मैंने आप लोग पढ़ाया था ब्रेक, बुलिश क्या बताया था मैंने, बताएं? बेरिश जब हमारा ब्रेक हो जाता है, बेरिश इंगल्फ ब्रेक होता है। जी सर बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग हाँ, तो जिसे हम ब्रेक ब्रेक होता है, क्या जी, बनता है? मेरे माइंड से भी निकल गया है। कितने नाम है इसके? ब्रेकर ब्लॉक नहीं नहीं, ब्रेकर ब्लॉक तो ओबी में होता है। चलो मैं ब्रेकर ब्लॉक भी अभी इसी में भी बता रहा हूँ। ये हमारे पास है बेरिश इंगल्फ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे देखो, प्रीवियस कैंडल ने इसको स्वीप किया है, लिक्विडिटी ली है, हमारा ओबी है। इसके बाद हमें यहाँ पे कोई एफवीजी देखने को मिल रहा है, यहाँ से ड्रा करें तो बिल्कुल नहीं है। इस कैंडल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एफवीजी भी है, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एफवीजी है, ठीक है? यानी कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। अब यहाँ पे हमें इस ऑर्डर ब्लॉक ने इसको फेल किया है, ऑर्डर ब्लॉक को इसने फेल कर दिया और हमारी कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल गई है। तो अब यही वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा। पहले ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। सिंपल वही चीज़ है जो मैंने एफ में समझाई थी। एफ ड्रा करोगे तो एफ आपका फेल हो गया तो वो इन्वर्स एफ बन जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक फेल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, तो वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो फेल हुआ, अब ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है? मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखें, ठीक है? अब जब मार्केट इस जोन में आएगी तो मार्केट की कोशिश होगी वो यहीं से चली जाएगी। इसमें क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी कवर हो रहा है, एफ भी हमारे पास कवर हो रहा है H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं चलूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जोन को मज़ीद मिनिमाइज़ करूँ, ठीक है? 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा मैं। अब मैं 30 मिनट पे आने के बाद मैं देखूँ क्या मेरे पास इस जोन को मिनिमाइज़ करने के लिए कोई और रीज़न है या नहीं। दोबारा फिर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। लाइक दिस, देखो 30 मिनट पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, एफ ये हमारे पास एफ है। अब हमारा जोन मज़ीद छोटा हो गया, ये हमारे पास एफ है। अब ये एफ कौन सा है, 30 मिनट का, ये 30 मिनट का एफ है। उसके बाद अब ये
हाँ जी, ये अब हमारे पास बीबी है, ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक क्यों है? 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पहले ऑर्डर ब्लॉक था जो कि फेल हुआ। यहाँ पे देखो माइनर सा गैप भी आप देखने को मिल रहा है। तो अब मार्केट हमारे, अब ये मैंने जोन ड्रा कर लिए। अब मार्केट अगर सेल आती है, सबसे पहले मैं इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करूँगा। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक को टच करूँगा एटलीस्ट इसके 50% से, यानी कि जो मैं अब एंट्री बनाऊँगा, किधर ये रहा लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, एटलीस्ट इसके 50% से, 50% से मैं एंट्री बनाऊँगा। एंट्री बनाने के लिए मेरा एसएल कहाँ पे होगा? इस लो के नीचे, लाइक दिस, यहाँ पे एसएल होगा। ठीक है, अब मार्केट अगर दूसरी एंट्री में लूँगा यहाँ से एफवीजी से, 30 मिनट का जो हमारे पास एफवीजी है, दूसरी एंट्री यहाँ से हो गई। यहाँ से मैं ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करूँगा। इस तरह से आपने ट्रेड बना लेनी है। आप लोग जोन ड्रा करोगे, उसको मिनिमाइज़ करोगे। अब जोन ड्रा करने के बाद जब आपने एंट्री लेनी है, मार्केट हमारे इस जोन में जब आ जाएगी, मार्केट जब हमारी जोन में आ जाएगी, फिर आप लोग शिफ्ट हो जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, 5 मिनट में और 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आप लोग फिर इस जोन को मज़ीद छोटा कर लोगे। उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉकर, एफवीजी और रिवर्सल साइन देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोग कन्फर्मेशन देख के एंटर हो जाओगे। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर जी। हो गया क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंपल सा मेथड है। बस सुबह आपने जी उठना सर, है, एक और न्यूज़ को देख लेना है और इस तरह से जोन को ड्रा कर लेना है। सर मार्केट एनालिसिस तो नहीं कर रहे हैं ना सर पीछे से? बहुत पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पीछे से देख के क्या करोगे? अब मैं, देखो अभी मार्केट, जस्ट सर ट्रेंड चेक करेंगे। वो तो हम बड़े टाइम फ्रेम में देख जस्ट लेंगे। हम सिंपल ट्रेंड एक चेक नज़र करके देखेंगे, हमें ट्रेंड की समझ आ जाएगी। मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, मैं ब्रेक और स्ट्रक्चर भी ड्रा करूँगा। ब्रेक और स्ट्रक्चर मैंने बस प्रीवियस का देखना है। प्रीवियस हाई देखा मैंने, ब्रेक हो गया, इसका मतलब ब्रेक और स्ट्रक्चर बाय साइड पे हुआ हुआ है, मार्केट बुलिश है। ठीक है, मैं प्रीवियस को देखता फिरूँ, यहाँ से जोन ड्रा करते फिरूँ। अभी मार्केट यहाँ पे आई नहीं है, तो जो है फ़ायदा तो कोई नहीं है मैं इसको देखता फिरूँ। हाँ, जोन ड्रा करके बस आप रख लो। मार्केट आएगी इन फ्यूचर, जब भी अगर ड्रॉप होती है आएगी, आपको पता चल जाएगा। करंट सिचुएशन क्या है कि जब मार्केट हमारे एटलीस्ट ये जो हमारे पास लेग आ रही है, ये वाली लेग है, इसको आप लोगों ने ड्रा करना है। ठीक है, और प्राइस अगर ऊपर, मज़ीद ऊपर जा रही है, आपको पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा, डाउन नहीं आ रही, तो फिर आप थोड़ा सा पीछे जाके हाई को एटलीस्ट देख सकते हो। ठीक है, जहाँ से मार्केट ड्रॉप हो सकती है। समझ आइए? अब हाई भी तो हमने ड्रा करना है ना। जी सर जी जी। रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस जोन्स की बात कर रहा हूँ। अब प्राइस ऊपर जा रही है, आपने देखना है कि कहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। चार्ट लोड हो जाए तो मैं दिखा देता। मुझे लगता है मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। लास्ट टाइम में कहाँ से ड्रॉप हुई है, हमें कोई हाई देखने को नहीं मिल रहा। यस, मार्केट इसको ब्रेक करती हुई जा रही है। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस हाई को भी ड्रा कर लूँ, जस्ट इसकी विक को लूँगा, लाइक दिस, अब ये भी जोन है, लेकिन मैं यहाँ से बाय करने की बजाय वेट करूँगा मार्लिस एटलीस्ट मार्केट थोड़ा सा डाउन आए, यहाँ तक है, यहाँ से बाय करूँ। यहाँ से बाय करोगे फंस जाओगे। बेशक ये हमारा एज अ रीटेस्ट पॉइंट है, फंस जाओगे। चलो जी, इस तरह से आपने हाई देख लेना। अभी ऑल टाइम हाई हमें देखने को तो नहीं मिल रहा। प्रीवियस प्रीवियस ऑल टाइम हाई तो नहीं है अभी हमारे पास। अभी मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई लगाने जा रही है, तो जहाँ से ड्रॉप होगी वो आपने फिर मार्क कर लेना। करेक्ट है? समझ आ गई? कोई सवाल है? कर लें? कोई और क्वेश्चन है जी तो? सर। जी शहरियार भाई। सर तो सिंगल रूम में हम कब ऐड होंगे फिर? मुझे समझ नहीं आई, आवाज़ कट रही है, क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा कि सिंगल रूम में ऐड होंगे हम या नहीं? जी, आप लोगों को ऐड कर देंगे अगर आप लोगों सर ने मैं ट्रेड। कह रहा हूँ कि आप सिंगल रूम में ऐड करेंगे हमें? जी, आप लोगों को ऐड कर देंगे अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी हुई तो। अगर आप लोगों ने सिग्नल्स पे ट्रेड करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी सर करनी है सर, अकाउंट भी बनाया हुआ है। अकाउंट बनाया हुआ है? ठीक है, आप लोग फिर मुझे मैसेज जी कर सर। दीजिएगा।
मुझे जी सर। मैसेज कर दीजिएगा जब आप लोगों ने डिपॉज़िट करना हो। सर मैं जी, जी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा सर? रिस्क मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब आप लोग डिपॉज़िट करोगे फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा प्लान। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की इक्विटी कितनी है। हर इक्विटी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। ठीक है? ओके सर जी, हाँ, उसकी ठीक है। टेंशन ना लें, वो जब ठीक आप है लोग सर। डिपॉज़िट करोगे मुझे आप लोगों ने मैसेज करना है, फिर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। एवरी पर्सन को अलग से गाइड करूँगा, ठीक है? उसके डिपॉज़िट के हिसाब से। अब $50 डिपॉज़िट करते हो उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, मैं आप लोगों को बताऊँगा इसमें आप लोगों ने इतना एसएल जो है वो एटलीस्ट लेना है और इतना टीपी लेना है। $100 करोगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इतना आपका एसएल है, इतना आपका टीपी है हर ट्रेड का और कितनी ट्रेड आपने 1 दिन में लेनी है। तो ये तरीका है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का ओके सर जी। डिपॉज़िट कितना है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, क्लियर क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है? तो कैसा लगा ओके सर। कैसा लगा जो आज हमारा बैच 1 कंप्लीट हुआ? सर अल्हम्दुलिल्लाह नाउमीदी नहीं हुई सर जी, बहुत क्लियर हो गया, अच्छा, वरना बहुत मुश्किल है समझना सर जी। बाकी आप जी सर। लोगों की प्रैक्टिस है, चलिए अल्लाह खैर करे। मैंने आप लोगों का बेस्ट दिया, जी बाकी अगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह। भी मेरे से कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा और नो सर जी, मुझे नो, नहीं नो। लगता कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक मिस हो गया था शायद, वो बस छोटा-सा कंसेप्ट है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का फ़ेल हो जाए वो आधा ब्रेकर ब्लॉक काम करता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वही जो वैलिड हो। तो ये चीज़ है बस ब्रेकर ब्लॉक। और ये बस मुझे तो नहीं लगता कि और कोई मैंने मिस किया होगा, बाकी तो सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह और सब कुछ क्लियर है, बस ये एक टॉपिक रहता था वो ईज़ी आपने समझा दी हुँ, लफ्ज़ों में, समझ आ गया कि इसका क्या काम। हुँ, सर मेरा डिपॉज़िट का कुछ इश्यू आ रहा है, वो मैं आपसे पर्सनल में डिस्कस कर लूँगा फिर। हाँ, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, तो फिर मैं आप आपका ना डिपॉज़िट करवा दूँगा और कम्युनिटी में सिग्नल रूम में आप लोगों को ऐड करूँगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, ओके। और भी क्वेश्चन? नो सर। नो सर जी। चलें जी, हमारा फिर बैच 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह लाइफ टाइम आप लोगों के साथ सपोर्ट है। बाकी इन फ्यूचर जब भी कभी मेरी ज़रूरत हो आप लोग मुझसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा। ठीक है? जी ज़रूर सर, सर। जब जी। कभी आपने चार्ट दिखाना हो, कोई भी इशू फेस करना पड़ जाए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? मास्टर पिप्स के एडमिन ओके सर जी, आप ऐसे ही बेस्ट है। टीचर हैं। सर मैं आपको कहता हूँ कि आपसे बेहतर टीचर कसम से मुझे नहीं मिला। चलें ये आप लोगों की मोहब्बत है आप लोगों की। मैंने आप लोगों का बेस्ट देने की बहुत कोशिश की है। आप लोग खुश हैं तो ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी कामयाबी है। आप लोग हैप्पी हैं तो राइट। यही कामयाबी होती ओके है। सर जी, अल्लाह हाफ़िज़ सर जी। ओके जी, अल्लाह चलो हाफ़िज़। सर, गुड लक। जज़ाकल्लाह खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ओके। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।